गोपालगंज का ये वही बेशर्म लड़का है जो अपने दादाजी के शव यात्रा में ऑर्केस्ट्रा बजाता है। इसको थोड़ा भी शर्म नहीं आता है कि परिजन एक तरफ रो रहे हैं और जो मातमी सन्नाटा पसरा होता है गांव में, उस समय ये ऑर्केस्ट्रा बजाता है, अपने दोस्तों के साथ मस्ती करता है। आगे आगे ऑर्केस्ट्रा चलता है, पीछे पीछे शव जाता है, उसके पीछे परिजन रो रहे हैं। ये समाज को क्या गंदा संदेश देना चाहता है, हम इनसी से जानकारी लेते हैं। क्या जानकारी तू दे सकता है? काहे ऑर्केस्ट्रा बजेला? क्या समाज के तू ये कुल एथी देबा? समाज में मतलब हम क्या संदेश है? हमारे जो दादा थे वो लौंडियाबाज थे भाई, तो हमने ऑर्केस्ट्रा डीजे बांध दिया। लौंडियाबाज थे? हाँ, मतलब ऑर्केस्ट्रा देखते थे तो उसको क्या बोलेंगे? लौंडियाबाज नहीं बोलेंगे जी। तो हमारे जो दादा थे लौंडियाबाज थे और ऑर्केस्ट्रा के बहुत बड़े दीवाना थे। आपको थोड़ा भी शर्म नहीं आया कि एक तरफ परिजन रो रहे हैं? आदमी जब घर का कोई सदस्य गुजर जाता है तो उस समय मातमी सन्नाटा पसर जाता है, वहाँ हर तरफ सन्नाटा हो जाता है, लोग मायूस हो जाता है, तो आप मस्ती करते हैं, ऑर्केस्ट्रा बजाते हैं। क्यों नहीं बजाया? पहले लोग थे, अच्छी बात है, पहले लोग थे, अगर आदमी मर जाता था ढोल झुनझुनिया बजा देते। झुनझुनिया देखे है ना आप, तो वो बजाते थे। अब भाई बदलता बिहार है, बदलता जमाना है, तो क्यों नहीं हम डीजे ऑर्केस्ट्रा बजाए? वो भी हमारे बाबा का शौकीन था, मतलब अंतिम इच्छा था, वो हमने किया है। समाज में ऐसा कोई करता है? बात कीजिएगा। समाज वाला बात छोड़िए, समाज में तो कुछ लोग, अब बताइए कोई कान हमारा काट के ले जाए तो उसको हम पूछेंगे? हम अपना काम करेंगे, उसमें समाज को किया जाता है जी। समाज देखे चाहे न देखे, हम अपने बाबा का अंतिम इच्छा पूरा किए हैं। उनका जो श्राद्ध क्रम होता है उस समय आप भोजन वगैरह बढ़िया कराते, आप ऑर्केस्ट्रा बजाने लगे, लौंडिया भी कराए हैं। अरे भोजन भी हम कराए हैं, 56 भोग लगा दिए हैं। कहाँ से सब 56 भोग करा लीजिएगा? काहे नहीं कराएंगे? हमारे जो बाबा थे 56 भोग का शौकीन थे, कुछ भी चीज खाते थे, हमने वही करा दिया है। उनका जो खर्च, इतना पैसा कहाँ से लाके? भाई जो बाबा के मेरा जमीन था, अच्छा, उसमें 2 कट्ठा बेच नहीं सकते हैं, वही बेच दिए हैं भाई। देखिए तो मतलब गजब इंसान है भाई। ये 2 कट्ठा अपने दादा के जो पूर्वज रखे हुए थे जमीन, उस जमीन को बेच के और ये 56 भोग। अरे तो उन्हीं का तो बनाया था संपत्ति, तो उनके लिए हम 2 कट्ठा बेच नहीं सकते हैं। क्या ये उनका अंतिम इच्छा था कि हमारे पास जब हमारा अंतिम संस्कार होगा, श्राद्ध क्रम होगा, उस समय तुम 56 भोग लगाना? एकदम उनका अंतिम इच्छा था भाई, उनका जमीन है, उनका धन था, तो उनके लिए 2 कट्ठा बेच दिए हम, तो उसमें गलत क्या किए? वो हमारा कमाया थोड़ी संपत्ति था। तुमरा को कोई डांटने फटकारने वाला लोग नहीं था जी? क्या है कोई डांटेगा जी? हमारे बाबा का जो जमीन था वो हम उसको बेचा, उनके अंतिम संस्कार में जो भी किया वो हमको क्या है कोई डांटेगा? जो डांटेगा उसका पैसा थोड़ी लगा है, वो तो हम किए हैं, हम सब किए, तो हमारे तो सब जितना बनता वो किया, लोग क्यों डांटेंगे इसमें? अच्छा, अचानक तो आपके मन में ये कहाँ से सोच है कि हम ऑर्केस्ट्रा, दादा का इच्छा था कि ऑर्केस्ट्रा हमारे जो शव यात्रा निकलेगा उसमें ऑर्केस्ट्रा बजेगा, तो अचानक आपको ये मतलब उनका बात आपको याद क्यों रहा? ये समाज में अच्छा संदेश तो नहीं रहेगा, ये गंदा संदेश रहेगा। गंदा संदेश नहीं है। अच्छा, पहले लोग जो बीड़ी पीते थे, सिगरेट पीते थे, शराब पीते थे, उनका अंतिम इच्छा के लिए शराब रखा जाता था, बीड़ी रखा जाता था। वही हमारे बाबा थे, ऑर्केस्ट्रा के दीवाना थे, तो उनके लिए हमने ऑर्केस्ट्रा बांधा। इसमें दिमाग में सोचने वाली क्या बात है? हमने बांध दिया ऑर्केस्ट्रा डीजे भाई, ताकि हमारे बाबा को आत्मा को शांति मिल सके। उनका अंतिम इच्छा यही था। और उस समय जब शव यात्रा निकल रहा था तो उसमें काफी लोगों की भीड़ थी। हाँ। वहाँ पर कोई आपको नहीं समझाया? काहे लिए कोई समझाएगा भाई? बाबा कौन था? ये बताए, लोग घर कोई मरता है तो ढोल ताशा पहले लोग बजाते, तो वहाँ पे कोई समझाने नहीं जाता था। ये भी थे। उस ऑर्केस्ट्रा जब बज रहा था, इनके साथ में गुलशन कुमार इनका नाम है, और ये इनके साथ जो मस्ती करने में थे ये भी थे। आपको समझाना बुझाना नहीं चाहिए जी? आप ऑर्केस्ट्रा क्यों बजा रहे थे? क्यों ना? हम बाद में ही फोन किए कि आइए यहाँ पे ऐसा प्रोग्राम है, तो हम फिर वहाँ से आए तो सब चीज चालू हो गया था, उसमें हम भी लग गए। आप भी मस्ती करने लगे? अब क्या करेंगे, जब सब लोग मस्ती कर रहे हैं तो हम अकेले क्या करें? हम भी देख रहे हैं दोनों के चेहरे पर किस तरह से मुस्कान है। हम पूछ रहे हैं कि आपके दादाजी के जो शव यात्रा निकल रहा था उस समय आप लोग ऑर्केस्ट्रा में आप मस्ती क्यों कर रहे थे? परिजन एक तरफ रो रहे हैं, तो ये का कहना है कि हमारे दादाजी का अंतिम इच्छा था। अब बताइए, ये कोई अंतिम इच्छा का ये कोई अति है? समाज में किस तरह से गंदा संदेश जा रहा है। और देखिए, 2 कट्ठा जमीन बेचने में मतलब आपको थोड़ा भी संकोच नहीं है कि हम संपत्ति अपने दादा जो बनाए हुए हैं उस जमीन को हम बेच दे रहे हैं, रजिस्ट्री कर रहे हैं? इसमें शर्म वाला कौन बात है? ये बताइए, हम अपने लिए थोड़ी बेचे हैं 2 कट्ठा जमीन, उनका जो अंतिम इच्छा है उसके पूरा करने के लिए बेचे हैं भाई। आप उन्हें लौंडियाबाज क्यों कर रहे हैं? ये बताइए, कोई ऑर्केस्ट्रा देखता है, लेडीज देखता है, उसको आप क्या बोलिएगा? लौंडियाबाज नहीं बोलिएगा जी एक तरह से? तो कहीं ऑर्केस्ट्रा देखे चले जाते? कहीं कोसों दूर कहीं भी होता था। अच्छा। बिना खाए पिए वो चले जाते हैं ऑर्केस्ट्रा देखने के लिए। बिना खाए पिए ऑर्केस्ट्रा? हाँ, हम लोग बोलते थे बाबा खा के जा, तू कहता ना पहले ऑर्केस्ट्रा देख का होता है तब खाया। आप उन्हें लौंडियाबाज क्यों कह रहे हैं? अरे काहे नहीं करेंगे?
देखिए हमारे जो बाबा थे एक वीडियो में देखिएगा, वो डांस करते हैं, वो लौंडिया के साथ डांस करते हैं, तो क्यों नहीं बोला हम लौंडियाबाज? ये बताइए आप। वो नाचने और देखने का बड़ा शौकीन थे, तो भाई देखते थे, इसके लिए हमने उसके लौंडिया बांध दिया। अच्छा, देखते थे, सभी लोग देखता है, लेकिन पैसा वैसा तो नहीं खर्च करते होंगे? एकदम खर्च करते हैं भाई, और जो देखता है खर्च देता है, मतलब लेडीज को पैसा देता है, वो भी देते थे। आपके दादा देते थे? हाँ, क्या बात कर रहे हैं? कमाते थे वो, दे थे, उड़ा देते थे। क्या बात कर रहे हैं? एकदम उड़ा देते थे भाई, देते तो खुशी होकर देते थे। आपको शर्म नहीं आ रहा है? जो इंसान अब इस धरती पर नहीं रहा है, इस दुनिया में नहीं रहा है, उन्हें आप लौंडियाबाज कर रहे हैं? वो भी आपके दादा हैं वो? ठीक है, अच्छी बताइए, अगर कोई सोता है किसी के साथ, उसी को लौंडियाबाज बोलते हैं। लेडीज कोई देखता है उसको लौंडियाबाज नहीं करते। सब कोई देखता है, सब कोई लौंडियाबाज होता है जी। सबको जो लेडीज का दीवाना था, शौकीन होता है, देखने जाता है, वो सब कोई लौंडियाबाज है। तो हमारे भी बाबा थे। आपका जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें हम देख रहे हैं कि आप भोजपुरी गाना जैसे बजाओ के ऐसा कुछ कह रहे हैं, क्या ये? हाँ, आप तो ये बात सही पूछे। अब बताइए, हमारे बाबा थे भोजपुरी गाना का शौकीन, अब उनके दाह संस्कार में कोई हिंदी गाना बजा दे तो भाई उनका तो हम पोता है, हमको तो गुस्सा आएगा। तो वही तो बोले थे, ससुरा के नाते हिंदी मत बजा, भोजपुरी बजा। तो भाई ऑपरेटर गलती कर दिया था हिंदी बजाकर, और वही गनीमत था कि हम लोग उसको मारे नहीं। अरे बाप रे, मार भी देते थे। मतलब गुस्सा में हो गया? बहुत गुस्सा हुए थे भाई। हमारा भोजपुरी भाषा है, अगर उसमें कोई हिंदी बजा दे तो गुस्सा आएगा नहीं। अब वही शुक्र था कि हमारे जो बाबा का अंतिम संस्कार हो रहा था, उसमें हम दुख थे तो उसको मारे नहीं, बस समझा दिए कि हिंदी भोजपुरी बजा। मतलब भोजपुरी गाना के लिए आप मार दीजिएगा? काहे नहीं जी, भोजपुरी भाषा से हम लोग आते हैं, क्यों नहीं हम झगड़ा करेंगे उसके लिए? हमारे बाबा भी झगड़ा करते थे। मतलब ऑपरेटर होगा, वो सोच रहा होगा कि हम हिंदी बजाएंगे तो लोगों को गुस्सा नहीं आएगा, इसलिए कि एक तो गलत हो रहा है कि शव यात्रा में हम ऑर्केस्ट्रा बजवा रहे हैं। यदि गुलशन जी का फरमाइश है कि हमारे दादाजी का ये अंतिम इच्छा थी, और उसमें भी हम भोजपुरी गाना बजा दें तो गाँव के समाज के लोग क्या कहेगा, और उसमें आप मारने की कोशिश कर रहे हैं। वो तो ऑपरेटर का सोच था, वो तो भोजपुरी बदनाम करने का कोशिश था। भाई हम लोग बिहार से आते हैं, भोजपुरी भाषा हमको पसंद है, वो नहीं सुनेंगे जी। हिंदी क्यों सुनेंगे हम लोग? हिंदी काहे लिए सुनेंगे? भोजपुरी पहले गीत सुनेंगे ना। अब हिंदी बजाएगा तो गुस्सा नहीं आएगा। आप कहीं ना कहीं सनातन धर्म को आप बदनाम करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं? ना ना, इस सनातन धर्म, इसमें बदनाम में क्या जरूरत है? पहले लोग ढोल ताशा बजाए थे, हमने ऑर्केस्ट्रा करा दिया भाई, इसमें सनातन धर्म वाला बदनाम की क्या जरूरत है? काका बनाए थे 2 कट्ठा जमीनवा बेच के, काका बनवाए थे उनके श्राद्ध क्रम में। अब आपसे बोल नहीं रहे, 56 भोग लगा दिए थे हम। 56 भोग लगवा दिए? हाँ, 56 भोग लगवा दिए थे। कितने ब्राह्मणों को बुलाए थे? जितना हमसे हो सका उतना ब्राह्मण को बुलाए थे, खिलाए पिलाए। ये वही गुलशन जी हैं जो आज पूरे भारत में वायरल हो रहे हैं। ये बिहार के रहने वाले हैं, गोपालगंज जिले के, लेकिन गोपालगंज में ही वायरल नहीं है, बिहार में वायरल नहीं है, पूरे भारत में छाए हुए हैं। ये एक ऐसा समाज को संदेश दे रहे हैं कि जो हमारे दादाजी का जो इच्छा था कि हम लौंडियाबाज हैं तो हमारे शव यात्रा में ऑर्केस्ट्रा कराना, और ये वही किए। जब उनकी मृत्यु हो गई तो उनके शव यात्रा में ऑर्केस्ट्रा कराए, अपने दोस्तों के साथ मस्ती किए। क्या कहेंगे अंत में आप? अंत में यही कहेंगे भाई, सब स्क्रिप्टेड था, कॉमेडी था। बाकी इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।